हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सभी को। आज स्टार्ट करेंगे अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ग्रामर में अपने एक ग्रामर में कह लो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काम आता है। हाँ, कौन सा भी एग्जाम हो चाहे उसमें ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसको कहते हैं? जैसे एक सिंगुलर वर्ब होएगी तो सिंगुलर सब्जेक्ट होएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। और टैग्स क्या रखा ना यहाँ पे इंग्लिश में, देखो पहले ए सिंगुलर सब्जेक्ट टैग्स है सिंगुलर वर्ब, और एक प्लूरल सब्जेक्ट टैग्स है प्लूरल वर्ब। तो यहाँ जैसे सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट होएगी तो होएगा तो सब्जेक्ट सॉरी वर्ब वो सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो देखो यहाँ पे प्रोनाउन देखो, फर्स्ट पर्सन क्या होएगा? आई वी, और सेकंड होएगा यू, थर्ड होएगा ही सी इट दिस दैट, ठीक है। और प्लूरल में आएंगे दे और दीज, और ये प्लूरल नाउन्स आएंगी। फिर इसमें सिंगुलर नाउन्स में ये भी आते हैं समबडी, समवन, समथिंग, एनीबडी। और ये ईएस, अगर ईएस अपने को लगाना हो ना, यहाँ पे है तो ये टेंस का, लेकिन थोड़ा सा इसका पार्ट तो इसी में आता है ये। तो जैसे स्पेलिंग के लास्ट में है, अपने लास्ट में देख लो, वर्ड के लास्ट में क्या है? ओ एस एच है, सी एच है, एक्स है, तो डबल एस है, तो उसमें लग जाएगा ई एस, ठीक है। जैसे वॉशेज हो गया, वॉश, यहाँ पे लास्ट में क्या लग गया? एस एच लग गया, तो यहाँ पे आ रहा है ना एस एच। ओ मैंगो, तो मैंगो की स्पेलिंग होती है मैंगो, ओ आ गया ना, ऐसे लास्ट में देखो क्या है, इसमें ओ आ गया तो ई एस लग जाएगा, इसमें एस एच आ गया तो ई एस लग जाएगा, ऐसे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बता रखा है, ये है तो बहुत ज़्यादा बेसिक, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए बेसिक नहीं होता, क्योंकि हर कोई बेसिकली हर किसी को पता तो होता है, लेकिन हर कोई नहीं बताता भी, ये सबको पता होता, लेकिन मैंने इसको इंक्लूड कर लिया साथ में ही, ठीक है। पता होगा ऐसे करके, तो नहीं बताते सब, लेकिन मैंने इंक्लूड किया है इसमें, तो देख लेना थोड़ा सा ये भी। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर देखो इसमें कौन कौन से आएंगे? जैसे एनी वन, एनीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, और ईच और वन। थर्ड पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, थर्ड पर्सन सिंगुलर होएगा तो क्या क्या आएंगे? एनी वन, एनीथिंग, नोबडी, और एवरीवन, एवरीथिंग, ईच और वन। मैंने 2 बार बोल के बता दिया, एक बार इसे ध्यान से देख लेना, समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा, अगर 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हो तो वर्ब वो प्लूरल आएगी, यानी एंड से, ये एंड से अगर जुड़ा हुआ है ना तो क्या आएगा? प्लूरल आएगा। वो आगे देखेंगे, अपना रूल है, ये रूल नंबर फर्स्ट है, ठीक है। रूल नंबर क्या है अपना? फर्स्ट है। तो एंड वाला मैंने बता दिया, एक बार फिर से देख लो कि जैसे ये मैंने यहाँ पे हिंदी में बोल के बता दिया, ये इंग्लिश में 2 और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस कनेक्टेड बाय एंड टैग प्लूरल वर्ब। तो वही बात है कि अगर 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हो तो प्लूरल आएगी, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल और देख लो, अमित एंड अमन आर कमिंग हेयर। तो अमित और जो अमन या सोन को कुछ भी है, कोई भी है, तो वो आ रहे हैं। यू ही एंड आई आर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। और फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। हिज अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी हिम। तो इसमें देख लो क्या है, इसमें एंड से जुड़ गए तो आर आ गया। यहाँ पे देखो यू ही एंड आई, तो क्या आ गया? आर आ गया। तो एंड का अपना रूल कौन सा है? एंड वाला। तो एंड देख लो, एंड आते ही अपने को क्या करना है? प्लूरल वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो इसे। तो यहाँ पे लग गई आर। यहाँ पे भी क्या आ गया? यहाँ पे देख लो, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। तो पानी और आग है ना, वो एक सिंगुलर ही होएगा, सिंगुलर हो गया तो यहाँ पे सिंगुलर आ गई, ठीक है। डू नॉट, सॉरी, हाँ ये सही है, प्लूरल हो गया तो यहाँ पे आ गया प्लूरल वर्ब आ गई इसकी, डू नॉट। और हिज अंकल एंड गार्जियन हैज कम, यानी हिज अंकल एंड गार्जियन हैव कम आएगा, यहाँ पे एक्सेप्शन है ये,
द वर्ब इज सिंगुलर इफ द नेम सो कनेक्टेड आफ्टर टू द सम पर्सन एनिमल ऑब्जेक्ट और आइडिया। तो यहाँ पे ये दोबारा देखो एक बार कि हिज अंकल एंड गार्जियन हैज कम, ये थोड़ा अपने को लग रहा है ना कि अलग है, लेकिन इसमें देखो कि ये एक्सेप्शन में आ गया ये, ठीक है, एक्सेप्शन में आ गया। जैसे द वर्ब इज सिंगुलर इफ द नेम, यहाँ पे मतलब है कि सेम पर्सन आ जाए ना, सेम पर्सन के बारे में बात हो रही है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगी, एक्सेप्शन में है ये। हिज अंकल एंड हिज हैंड एंड गार्जियन, तो अंकल है वो गार्जियन है ना इसके, तो इसके बारे में बात हो रही है, अंकल के बारे में बात हो रही है, तो इसके लिए आएगा हैज। ओके, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, मैंने तो लगा रखा है इंपॉर्टेंट का। और अब देखो इसके एग्जाम्पल कुछ एक मैंने और भी ऐड किए हैं इसमें, और पहले के भी हैं इसमें थोड़े, और भी मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो सन एंड सब्सटेंस ऑफ हिज स्पीच, तो यहाँ पे एंड लग गया, और ऑफ हिज स्पीच, तो लॉ एंड ऑर्डर, तो यहाँ पे सिंगुलर आ जाएगा, तो एज एंड एक्सपीरियंस इज आ गया। तो इनके लिए जो चीज़ एक ही हो ना, एक के लिए ही, एक की बात हो रही है, जैसे एज एंड एक्सपीरियंस, एज के साथ में एक्सपीरियंस होता है, तो इसके लिए सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे सिंगुलर की बात हो वहाँ पे सिंगुलर ही आएगा। जहाँ पे अपने बात हो रही है ना जैसे एक ही चीज़ की, सेम पर्सन की, सेम चीज़ की, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द फिल्म वॉज प्रेजेंटेड टू एट द ओकेजन, ठीक है। तो ये बहुत सारे हैं ऐसे, तो इसमें बटर एंड ब्रेड एंड बटर इज या आर, तो इसमें से आ रहेगा, सॉरी इज आएगा, माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखे हैं, तो देख लेना इनको। और अब नेक्स्ट रूल है इसका, नेक्स्ट रूल है और का, और यानी पास वाले नाउन के अनुसार आएगी, इसके जो वर्ब आएगी ना वो पास वाले नाउन के अनुसार आएगी। तो जैसे इसमें दे रखे हैं व्हेन टू सब्जेक्ट एंड आर कनेक्टेड बाय और इधर और नेदर और, मैं तो इसको नाइदर भी बोलती हूँ, आइदर भी बोलती हूँ, आप चाहे कुछ भी बोलना ना, आइदर भी बोलती हूँ इसको, नेदर भी बोलती हूँ और इधर भी बोलती हूँ, तो कुछ आप चाहे जो बोलना है। मेरे से मैं आइदर नाइदर भी बोलती हूँ ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे मैंने यूज किया है नीदर और इधर। इधर नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो द सब वर्ब एग्रीज या विद द सेकंड सब्जेक्ट। तो इसमें ये जो ये है ना, जैसे आइदर और नाइदर नोर, नाइदर नोर का होता है ना तो ये ना वो, और नॉट ओनली होता है ना केवल ये पर वो भी, ठीक है। इनका हिंदी भी ले रखा है। और आइदर और का होता है या ये या वो, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने ये भी ऐड कर लिया इसमें। तो ये मेरे ही नोट्स हैं, मैं इन्हीं से पढ़ा रही हूँ, अब आगे इन्हीं से पढ़ाऊँगी मैं। जैसे इसमें कुछ ऐड ऑन करना होएगा तो मैं ऐड ऑन कर लूँगी इसमें, ठीक है, ऐड कर लूँगी इसमें। जैसे इसके एग्जांपल देखो, हिज मदर और हिज फादर इज ए लॉयर, हिज मदर और हिज फादर इज ए लॉयर, यानी उसके माता और उसके पिता, यानी है तो दोनों एक ही, तो है तो दोनों एक ही, लेकिन इसमें और अगर लग जाए ना बीच में तो उसमें पास वाले के अकॉर्डिंग आएगी वर्ब है जो। तो हिज फादर तो आ गया इज, और जैसे इसका आइदर ही और हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स आ गया तो पास वाले के अकॉर्डिंग आ जाएगी, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हैज। और यहाँ पे देखो नाइदर द शर्ट नोर द सॉक्स, तो यहाँ पे नाइदर नोर आ गया ना, नाइदर नोर सॉक्स मैच द ट्राउजर्स। तो यहाँ पे देख लो वर्ब कौन सी आई है, नाइदर द शर्ट नोर द सॉक्स मैच द ट्राउजर्स, तो इसमें सिंगुलर आ गई, ठीक है। तो आगे देखो नाइदर यू और नोर आई, यहाँ पे आ गया एम, तो आई के अकॉर्डिंग आ गया, पास वाले के अकॉर्डिंग आएगा, पास वाले के अकॉर्डिंग आ गया। तो ये देखो इसमें पास वाले के अकॉर्डिंग आ गया। अब आगे देखो नॉट ओनली अशोक बट ऑल्सो इज ब्रदर आर इंटरेस्टेड इन इट, तो पास वाले के अकॉर्डिंग ब्रदर्स हो गए तो ब्रदर्स के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे आर लगा दिए।
तो ये आज अपन 2 रूल पढ़ेंगे, आगे और भी रूल्स हैं वो कल वाली क्लास में करेंगे। तो थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट और शेयर कर दिया करो, और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।